नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो ज्ञान बिंदु का जो सेट आया है वो उसका वॉल्यूम नंबर 1 जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। आपको 15 दिन में ही 15 सेट खत्म कर दिया जाएगा। अब लगातार हमारा साथ बने रहें और डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले खान सर वाला भी डाल चुके हैं, चलिएगा। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? जो मक्का में पत्तियां सफ़ेद हो जाती है, आप देखते होंगे कि जब देखते हैं तो ये पत्तियां कभी कभी सूख जाती है। किसका कमी होती है? ये जिंक की कमी से होती है। किसका? जिंक की कमी से होती है। आप जानते हैं कि जिंक में ये जिंक की कमी से एक खैरा रोग धान में भी होती है और मोलिबेंडम के कारण इसमें आपको जो नींबू रहती है उसको पीला स्पॉट हो जाएगा। पीला देखिएगा, ऊंचा ऊंचा इसको में दिखाई देगा। ये मोलिबेंडम के कारण नींबू में होती है। ब्राउन में देखिएगा जो रूट उसका सूखने लगता है। किसका? चुकंदर का सूख जाता है। ये किसका? ब्राउन की कमी से। नाइट्रोजन तो हर पौधा के वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधा डायरेक्ट नहीं लेता है, ये नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग करता है पौधा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस में है? आप जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। अब कैसे? समाजवादी किसको कहते हैं? यानी इसको में होता है कि केवल सरकारी कंपनी होती है। सरकारी तो सरकारी होगा किसको? जिसे में रूस में केवल सरकारी कंपनी होती है। पूंजीवादी जिसको में खाली निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट खाली कंपनी होती है। ये कौन हो गया? ये अमेरिका हो गया, ये जापान हो गया, ये सब पूंजीवादी हो गया। और भारत हो गया मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको में प्राइवेट और सरकारी दोनों है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आप बताइए, आप जानते हैं कि एन बराबर 1/t होता है। मतलब एन क्या है? एन हो गया आवृत्ति कितना दिया है? 50 और टी निकालना है। टी माने आवर्तकाल निकालना है, तो टी बराबर 1/50 हो जाएगा। तो इसको भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.02 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। नई पैताई किसका है? ये म्यांमार का है। म्यांमार का नई पैता म्यांमार के है। हनोई किसका है? ये वियतनाम का है। और हवाना किसका है? क्यूबा के। हवाना किसका है? क्यूबा के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन कटैक्स भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्या पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है? मतलब जो तख्या पलट मतलब जो दुश्मन हिल जाती है उसको रोकने के लिए मालदीव के साथ ऑपरेशन कटैक्स चलाया गया था। 1988 में चलाया गया था राजीव गांधी की सरकार के समय। और एक ठो आपको मिलेगा ऑपरेशन विजय मिलेगा। ऑपरेशन विजय से एक गोवा से मुक्त किया गया था। गोवा को मुक्त किया गया था पुर्तगाली के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में, जो हाल ही में गोवा मुक्त दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। और एक था ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत के रियासत में मिला दिया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये तूफान में चक्रवात है और नामकरण है। तो देखिएगा, निवार किसका है? ईरान ने नाम दिया है। तूफान यानी एक चक्रवात है जिसका निवार नाम है ईरान ने दिया है। निसर्ग किसका है? एक निसर्ग हो गया बांग्लादेश के। और एक है बिरचाऊ भी बांग्लादेश के हैं।
अफवान किसका है? ये थाईलैंड के हैं। और गुलाब किसका है? पाकिस्तान के हैं। सब मिल गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कौन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही एक मिल रहा था डी के 4। डी के 4 एक ही वो क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यानी ध्वनि ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना है। कौन? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप जानते हैं कि एक आप बोलते हैं एक तार से कनेक्शन लाउड स्पीकर करते हैं तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में हो गया। माइक्रोफोन से आप लोग बोलते हैं तो ये क्या हो गया? ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सितार में क्या होती है? घर्षण होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगा। सौर में ये सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरती है। भारत के ये 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन है? ये देख लीजिए मैप में। पहला है राजस्थान, गुजरात। राजस्थान और गुजरात हो गया। देखिए लिख देते हैं राजस्थान, फिर हो गया गुजरात। राजस्थान गुजरात एक साथ याद करिए। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 को हो गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल 6 को हो गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम एक साथ याद कर लीजिए तो 8 हो गया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु बीम को अवतल दर्पण को वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिएगा एक अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण अब यहाँ पड़ी एफ हो गया, इस सी हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब इसको क्या करें? इसको बाद यहाँ पूछ रहा है वक्ता केंद्र और एफ के बीच। तो वक्ता केंद्र ये हो गया और एफ के बीच रखिएगा तो वस्तु बनेगा सी और एफ के बीच, सी और इन्फिनिटिव के बीच, यानी सी के पड़े। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वस्तु को अनंत पर वस्तु के रखिएगा तो एफ पर बनेगा और वस्तु तो छोटा बनेगा। अगर दोनों के बीच में रखिएगा तो यहाँ सी और एफ के बीच में होगा। सी पर रखिएगा तो सी ए पर बनेगा वस्तु के बराबर। इसी तरह यहाँ 4 पर रखिएगा सी और एफ के बीच तो सी और अनंत के बीच बनेगा, यानी सी के परे उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर एफ और पी के बीच रखा जाए तो हमेशा वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? देखिए कार्यपालिका जो देखिएगा एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। कार्यपालिका जो काम करता है, न्यायपालिका जो आपको न्याय दिलाता है और विधायिक पालिका जो कानून बनाती है। तो कार्यपालिका ये 52 से लेके 78 तक का आपको भाग 5 में मिलेगा। तो कौन कौन इसको बगल में आ गए? तब 52 में आप जाने के राष्ट्रपति आ गए। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग हो गए। फिर देख लीजिए इसको बगल में 63 में कौन आ गए? ये आ गए कौन? उपराष्ट्रपति। ये कार्यपालिका का भाग हो गए। फिर आ गया 76 में महान न्यायवादी। ये हो गया कार्यपालिका का भाग हो गए। 74 में पूरा मंत्रिपरिषद, एक कार्यपालिका के भाग हो गए। ये सब 4 को आपको मिल गया। तभी बताइए राजनीतिक कार्यपालिका गृह मंत्री हो गया, क्योंकि राजनीतिक यानी वोट द्वारा होती है। और जिलाधीश और पुलिस महाधीश और गृह मंत्रालय ये सब प्रशासनिक अधिकारी होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? राजनीतिक रूप से गृह मंत्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बुक है, इसको याद रखिएगा। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? अनजान साक्षी ये
के अब्दुल गफ्फार के है, जिसकी विवेचना MS महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया है। इस चलते इसको याद रखिए, चर्चा में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निगुलरस किसकी मुद्रा है? किसकी है निगुलरस? ये भूटान की मुद्री है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। श्रीलंका के भी रुपया है, म्यांमार के, पाकिस्तान के भी पाकिस्तानी रुपया है और म्यांमार के क्यात होती है, म्यांमार की क्यात होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? किसका प्रयोग करती है? ये स्टार्च का पाचन करती है और ये टाइलिन की उपस्थिति में ये क्या करता है? माल्टोज के रूप में परिवर्तन कर देता है। माल्टोज के रूप में जो डाइसैकेराइड है, यानी टाइलिन की उपस्थिति में स्टार्च को माल्टोज में लार ऐसा करता है और लार में 99% भाग जल पाया जाता है, 1% एंजाइम पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 के किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? 2023 के फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है दादा साहेब पुरस्कार के लिए। किसका? RRR को किया गया है। और आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के 1969 में पुरस्कार शुरू किया गया था और सबसे पहली महिला को देविका रानी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद देखिएगा 25 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सक से है? किसका संबंध चिकित्सा? रेड बायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, रेड बायोटेक्नोलॉजी से, ग्रीन एक कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये डुरांड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और एक और रखिएगा 24 डिग्री, जो केवल गुजरात से लगता है और पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक मौलिक अधिकार सबसे सटीक वर्ण है? माने मौलिक अधिकार हम किसको कह सकते हैं? तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि 12 से लेकर 35 तक है। इसको अमेरिका से लिया गया है और ये संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकार होती है, माने सेक्रेट होती है, इसको आप हटा नहीं सकते। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये बोला किसी व्यक्ति को प्राप्त समय, किसी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को भारत के समान है। कानून द्वारा नागरिक, कानून द्वारा तो कर्तव्य में भी मिलेगा, नागरिकता में भी मिल जाएगा, ये भी गलत है। संविधान द्वारा प्रदत्त के वे अधिकार जिन पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नहीं के से जिससे राष्ट्रपति आपात लग जाती है तो लग जाता है, हमेशा लग जाता है। मौलिक अधिकार दूचारे को, जिस 19 हो गया, 20 हो गया, ये समय नहीं लगता है। 19 और 21 में ये समय उल्लंघन नहीं होता, बाकी बहुत मन खत्म हो जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी देश कौन करेगा? किया है, कर लिया है कौन? कजाकिस्तान। ये तो हो गया विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का मेजबानी कजाकिस्तान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है कौन है? चीन है। और बैंक नोट जारी करने वाला स्वीडन है। स्वीडन पहला देश है, स्वीडन बैंक नोट जारी करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1930 में। जब जानते हैं कि दांडी यात्रा ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला 1931 में। उसको बाद फिर 6 अप्रैल से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 31 के बाद कर इसको मैं 3 गो VVI पूछता है। एक याद रखिए, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया, दूसरा 23 मार्च 1931 को
गुरुदेव भगत सिंह और सुखदेव की फांसी। फिर याद रखिए 26 मार्च को ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। कभी सजाने के लिए पूछ देता है कि आप क्रमबद्ध सजाइए, उसको मैं आपको काम देगा। 1931 सब है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने गलत है? कौन है? संसद का पहला घंटा शून्यकाल होता नहीं, पहला प्रश्नकाल होता है, यानी पहला ही गलती हो गया, पहला गलती ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। हाँ, शून्यकाल 12 PM से शुरू होता है, बिल्कुल सही है। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित की जाती है। हाँ, की जाती है। और अगर आपको संसद के माने लोकसभा अध्यक्ष को अनुमति हो तो अपना क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन वहाँ पर ही बोलने के लिए वहाँ पर ही कहेगा तभी बोल सकते हैं, नहीं तो अनिवार्य नहीं है कि आप क्षेत्रीय में बोल सकते हैं। ये भी सही है। कंगारू कटौती को केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस और मतदान की जाती, ये भी सही है। कंगारू कटौती, ये सब कटौती संसद में होती है। साधारण कटौती, कंगारू कटौती, ये सब तरह तरह के कटौती होती है, विपक्ष पार्टी के द्वारा लाई जाती है। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से, यानी 10 kg के वस्तु था, उसको ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से इतना उठाया गया, माने H बराबर कितना 2.4, और 10 kg के वस्तु था, उसका कार्य कितना होगा? उठाने पर कार्य, तो आप जानते हैं कि mgh होता है कार्य बराबर, तो कितना हो जाएगा 10 kg। और g कितना है? g कितना है 10, और हाइट कितना आ गया 2.4, इसको गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया 240 जूल हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। 12 अगस्त को ये विश्व युवा दिवस, और विश्व युवा दिवस, और 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाए जाते हैं। 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा और 12 अगस्त के विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक, उनके प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम तथा 2 ओम तथा 4 ओम है, और 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 4 ओम प्रतिरोध वाले 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय करेंगे? तो देख लीजिए, इसको बनाते हैं, पिक्चर से इसको समझिए। एक 2 ओम के हैं, एक 4 ओम के हैं, 4 ओम के हैं। इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है, और समय कितना दिया है 5 सेकेंड, समय दिया है 5 सेकेंड। अब निकालना है ऊष्मा, तो आप जानते हैं H बराबर VIT होता है, H बराबर V² होती है, H बराबर I² होता है। हमेशा ये 3 को याद रखिए, कभी कभी इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तीनों में से एक ही को पूछ सकता है आपको। तो अब निकाल लीजिए प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में है तो जोड़ दीजिए, तो वोल्ट कितना I बराबर R बराबर कितना हो गया 6 ओम, 6 ओम हो गया। V बराबर कितना दिया है 6 वोल्ट। अब I निकाल लीजिए, तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, और इसको काट देंगे तो V कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा, तो 6 से, यानी I बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ भर दीजिए, V कितना है 6 है, I कितना आया 1 आया, और T कितना है 5, ये 5। लेकिन कुछ को पूछ रहा है, आप ये देखिए 4 ओम वाला का पूछ रहा है, तो 4 ओम में निकालना है, तो इसको पर बैठा दीजिए, H बराबर I²RT। तो हम तो टोटल को उसको निकाल दिए थे, लेकिन पूछ रहा किसका 4 ओम के। I कितना है 1 आया, R कितना है 4 ओम, और समय कितना है 5, यानी कितना आ गया 20 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमको 30 आ रहा था क्योंकि हम टोटल प्रतिरोध ले रहे थे, लेकिन ये 4 ओम के पूछ रहा है, तो जितना ओम के कहेगा उतना ही के निकालिएगा। टोटल का पूछ रहा है 6 ओम ले लेते हैं आप। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप्स किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया?
ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप्स, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? उप बाजार नहीं है मतलब ये बाजार में नहीं चलती है। कौन? कॉल मुद्रा बाजार, मांग बाजार। ये 14 दिन के लिए ये कौन सी कॉल मुद्रा बाजार होती है? इसको में बैंक में खाली लेन देन होती है, बैंक में लेन देन, ये बाजार वाली नहीं है। कौन? ऑप्शन नंबर ए हो गया। सपाटे ऋण बाजार चलता है, ऋण तो आप ले सकते हैं। अस्वीकृति बाजार चलेगा, साधन बाजार भी चलेगी, लेकिन उप बाजार में कॉल मुद्रा नहीं आता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होती है? मेरुरज्जु ये यहाँ से शुरू होती है गर्दन से और सीधे नीचे तक जाती है। ये मेरुरज्जु केसुरुक दंड में होती है और केसुरुक दंड की संख्या 33 होती है, जिसको में 6 गो गर्दन में होता है। ये भी याद रखिए, कम से कम 6 गो गर्दन वाला याद रखिए। और यही प्रतिवर्ती क्रिया बताती है, जिससे आपको एक बार आग छू रहे हैं तो ये प्रतिवर्ती क्रिया इस सबको बताता है आपको जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है विश्व बैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान था? क्या था? ये 38वां था। विश्व बैंक लॉजिस्टिक 2023 का है, इसको करंट याद रखिएगा, 38वां है रैंक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में एक मौजूद अधातु है, कौन है? तो आप जानते हैं, इसको रखिए हा ली ना के रब से फरियाद। तो कौन कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो सबसे अधातु कौन है? हाइड्रोजन है, जो एक है हाइड्रोजन अधातु है। चलेगा, इसको क्षारीय धातु कहा जाता है फर्स्ट एक को। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का अर्थ मतलब आर्थिक मतलब स्थिति ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब पैसा नहीं कमाया जा सकता है। रोजगार उत्पन्न करके पैसा कमाएंगे, आर्थिक स्थिति अपना ठीक कर सकते हैं। आत्मनिर्भर स्वयं अपना कमा के कर सकते हैं। अधिक वृद्धि बढ़ेगा, यानी इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा तो होगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगा तो थोड़ी पैसा बढ़ जाएगा। ये महाब्रह्मंडर है। ये माल्थस ने कहा था कि जितना जनसंख्या बढ़ेगा परिस्थिति खराब होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे। गदर पार्टी का लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा किया गया था, 1913 में किया गया था। नौजवान समिति की स्थापना नौजवान सभा के 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि हरित गृह प्रभाव ये ऐसी है जो पृथ्वी से तो आने देती है सूर्य की किरण, लेकिन जाने नहीं देती, तो गर्मी हो जाती है, जाने नहीं देता है। पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है। जरूर तापमान बना रहता है, बिल्कुल सही है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव है जो कि तापमान को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। अपना कांस्टेंट रखता है, बिल्कुल सही है। हरित गृह प्रभाव में गैस के ज्वाला उत्सर्जन एक प्रक्रम है, प्राकृतिक प्रक्रम नहीं। जो हरित गैस हो रहा है, CO2 बढ़ रही है, ये मानव के चलते ऐसा हो रही है। मानव के जो CO2 गाड़ी से निकल रही है, तरह तरह से निकल रही है, मीथेन निकल रही है खेत से, इससे प्रभाव हो रही है, प्राकृतिक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। हरित गृह वायुमंडलीय से ज्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हो रही है तो ग्लेशियर पिघल रही है। ये CO2 और मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, इसमें वृद्धि के कारण ये वायुमंडलीय
उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे तापमान बढ़ रही है। गर्मी के दिन में गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठंडा के दिन में भी गर्मी ज़्यादा हो रही है। व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किससे दिया गया है? 2022 में दिया गया, 2023 वाला भी तो दिया नहीं गया है। व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया 2022 वाला। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? पहला स्थान पर इस सारनाथ में दिया गया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशाम्बी की राजधानी है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब यहाँ जन्म हुआ था और जन्म का प्रतीक साढ़ और कमल था। साढ़ और कमल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? आप जानते हैं कि वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 गो। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 गो मौलिक अधिकार है। ये भी कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा, मौलिक अधिकार 6 गो, मौलिक कर्तव्य 11 गो है। जो 11वां 86वां संशोधन 2002 के जोड़ा गया, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में से निम्न में से कौन सा ही पहल की गई है? पहल कौन सी की गई है? वित्तीय समावेशन मतलब ऐसा योजना जिससे सभी नागरिक को बैंकिंग सुविधा जोड़ना और आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए वित्तीय समावेशन कहा जाता है। तो ऋण परामर्श सेवा दिया जाएगा, जिससे ऋण देगा तो आर्थिक स्थिति ठीक होगा। किसान क्रेडिट कार्ड ये भी बनाया गया है। जनधन योजना ये तो आप जान ही करते हैं, 28 अगस्त 2014 में जीरो खाता वाला खुलाए थे, ये भी दिए थे। यानी सभी है जो बैंक और आर्थिक स्थिति के सहयोग के लिए बनाया गया। आप ये भी जानिए कि वित्तीय समावेशन के सबसे बड़ी सबसे सफल था कौन? प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल रहा, क्योंकि 25 लाख के लिए कहा गया था, बकिर 2500 रुपया नहीं मिला। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाई जाती है, और इस प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिएगा, निम्न में से कौन सी ध्वनि से संबंधित नहीं है? अच्छी धमनी से संबंधित नहीं है, सॉरी धमनी से संबंधित नहीं है। तो धमनी क्या करती है? ये आपका हृदय हो गया। तो क्या करता है? ये रुधिर को हृदय के अंगों की ओर ले जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ से लेके ढोके ये कहाँ ले जाती है? पूरा शरीर के अंग में ले जाती है। धमनी धमधमा कर ले जाती है, ऐसी याद रखिए, धमधमा देता है धमनी, यानी ले जाती है, बिल्कुल सही। इसमें कपाट नहीं होता है, इसको में कपाट नहीं होता है, ये डायरेक्ट निकलता है, ये भी सही है। ये ऊपरी सतह पर, ये शरीर के ऊपरी सतह पर स्थित है, महा गलत है। देखिएगा, आप देखिएगा धमनी ये आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपरी सतह पर क्या रहती है? सीरा रहती है, और सीरा के कलर कैसा होता है? आपको नीला दिखाई देगा। आप देखते होंगे तो हाथ में जो सुई दिया जाता है उस सीरा में ही दिया जाता है। तो सीरा ऊपरी सतह पर रहती है, ये अंदर रहती है, बिल्कुल गलत यही है। इसकी आंतरिक गुहा सरकरी होती है, मतलब गोल होती है, और सिरा के चपटी होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए सी नंबर हो गया। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? ये देख लीजिएगा, ये भारत है। तब पूर्वी कौन है? यहाँ पर कौन है? पूर्वी में विशाखापत्तनम एक ही वो है। ये कौन है? दक्षिणी है। ये दक्षिण की तरफ कोचीन हो गया, यहाँ या नीचे तो दक्षिण हो गया। और मुंबई का हो गया, ये पश्चिमी हो गया। तब पश्चिमी कमांड कौन हो गया? पश्चिमी नेवल कमांड मुंबई। ये दक्षिणी हो गया और ये पूर्वी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपलब्ध है किसमें है? 213 में है। और राष्ट्रपति के कितना में है? राष्ट्रपति के कितना में? 123 में। और इसमें क्षमा करने की राज्यपाल के है, कुछ लघु करनी है, कुछ छूट देना। और 72 में किसका है?
72 में राष्ट्रपति इसका क्षमा कर सकते हैं, मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड राज्यपाल इससे माफ नहीं कर सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भजन भजन वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे रचना किसकी है? किसकी है? नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता को है ये। नरसिंह मेहता ये वैष्णव जन तो तने करिए पिए पराई जान से, इससे महात्मा गांधी के बहुत अच्छी प्रिय सुनने में लगता था, यानी प्रिय एक कविता था इनका। डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? डोकलाम विवाद ये भारत चीन के डोकलाम एक पठार है जो भारत और चीन और भूटान के बीच में पड़ती है, यही विवाद है। और भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। काला पानी है भारत और नेपाल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। जब तनु HCl को लौह चूर्ण यानी Fe के साथ HCl को जब अभिक्रिया कराएंगे तो FeCl2 + H2 बन जाएगा। यहाँ से 2 अणु ले लीजिए तो क्या हो गया? फेरस क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन बन जाएगा। यानी कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि लौह के साथ मतलब ये धातु और अम्ल के साथ जब क्रिया किया जाता है तो हाइड्रोजन प्लस लवण बनता है, ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के सोने की ऐसक का सबसे बड़ा भंडारा बताया गया है? मैंने है कहाँ? बिहार के जमुई में बताया गया है कि पूरा भारत के 44% यही सोना है। कहाँ? बिहार के जमुई में। कर्नाटक तो सोना के खनन हो रहा है, इन सबसे ज़्यादा खनन कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन 2021 के अनुसार बिहार के जमुई। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया? किसने किया है? ये झारखंड सरकार ने किया। झारखंड सरकार ने ये पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया। चलिए याद रखिएगा। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीन होती है? किसका अधीन होती है कार्यपालिका? ये विधायिकी के होती है, विधायिका के। ऑप्शन नंबर। राजनीतिक रूप से किसका होता है? विधायिका का होता है। इसी में ना, विधायिके में नहीं है संसद लोकसभा, तो ये सब कार्यपालिका राजनीतिक रूप से विधायिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था, कौन था? यूरिया था। NH2CONH2 था। ये बोहलर के द्वारा बनाया गया था। बोहलर के द्वारा पहला ऑर्गेनिक बनाया गया था। निम्न से कौन सा भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान कर दे? कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग देता है, बोलाता है। पहला सत्र है राष्ट्रीय दलों का, ये भारत का निर्वाचन आयोग। और 1993 से इसको में चीन को भी जोड़ दिया गया कि मतलब जिनका है उनका फोटो भी साथ में रहेगा। ये 1993 में जोड़ा गया, ये भी याद रखिए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए है यानी CVC के रूप में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हृदयघात के लक्षण है क्या है? सीने में दर्द होना, तेज पसीने आना, बाह में दर्द झंझाट, इनमें से सभी होगी। हृदयघात से ये सब सभी बीमारी, सभी लक्षण है सभी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहा है कि पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर शुरू किया गया है? ये था कि मतलब पूरा मतलब जीरो शिखर मतलब सगरो वातावरण अच्छी होने के लिए किसने शुरू किया है? ये
शुरू किया है भोपाल ने। आप जानते हैं कि सबसे स्वच्छ पर्यावरण में कौन है? इंदौर। भोपाल मध्य प्रदेश के इंदौर सबसे स्वच्छ है और यहीं पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाती है? एक कलर भूमि कहलाती है। कलर भूमि कहलाती है जो लवणों से भरा होती है, यानी कलर भूमि मतलब क्षारीय भूमि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व योजना अर्थात अब कहलाती है, माने योजना आयोग अब क्या कहलाती है? जो पूर्व से पहले नीति आयोग कहलाती है। नीति आयोग अब कहलाती है। अब इसका कब? 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ। घोषणा किया गया 15 अगस्त 2014 में। नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं। मधुबनी लोकचित्र शैली किससे लोकप्रिय है? या तो जाने कहते हैं बिहार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ORS की खोज किसने किए थे? डॉक्टर दिलीप महालोविस ने किए थे। ओरल डिहाइड्रेशन होती है, ये जो ORS आप पीते हैं उसका खोज किसने किया था? डॉक्टर दिलीप महालोविस ने किए थे। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रीडाइहाइड्रेट और ये कुछ सोल्यूशन होता है ओरल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है? संघ में लोक सेवा आयोग 315, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315 में। अखिल भारतीय सेवा ये 312 में। प्रशासनिक अधिकरण 323 का में। और भारतीय निर्वाचन आयोग ये कितना में? 315 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वायु के क्षैतिज संचलन के होने वाले ताप का हस्तांतरण क्या कहलाती है? वायु में जब क्षैतिज ताप में अंतर होती है इसको संविवहन कहा जाता है। संविवहन ये हवा में होती है। इसी तरह आप लू चलती है हम लोग तरफ, ये भी गर्म हवा में चलने वाली क्षैतिज हवा है। संवहन की बात करें इसको में द्रव और गैस में होती है चलन। विकिरण केवल गैस में होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती जैसे सूर्य के विकिरण के द्वारा। चालन ठोस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व से व्यापार करने का इजाज़त हासिल किया था? किससे? महारानी एलिजाबेथ से। पंचम ये 1911 में आए थे दिल्ली दरबार। तीसरा में पहला 1877 में हुआ था। दूसरा 1903 में दिल्ली दरबार। फिर तीसरा 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार संविधान के किस मूलभूत अधिकार में दिया गया? कौन है? 21 है, कभी नहीं नष्ट होगा। ये 14 कुछ है विधि के समक्ष है। 19 स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है सब। अब 20 में गिरफ्तारी से संरक्षण। गोमुख कुंड जलकुंड बिहार के कहाँ स्थित है? गोमुख कुंड ये बिहार के राजगीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा का राज का प्रतीक होती है? कौन? सफेद है इनका। बिरसा मुंडा का ये सफेद प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन है? दूध का खट्टा होना। रासायनिक परिवर्तन जो
फिर बन जाए वो न मिले। जैसे दूध से दही बन गया, नहीं मिलेगा। जल का जमना तो फिर आप पिघला सकते हैं, लेमन को पेस्ट करना, इसको पिघला के घटा सकते हैं, चीनी को भी, लेकिन ये फिर नहीं मिलेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को सम्मिलित करता है? लेन लोकल एरिया नेटवर्क छोटी है। सीपीयू, ये सीपीयू प्रोसेसर, ये सब इसमें कंप्यूटर के मदर के भाग हैं। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 जून को मनाया जाता है। इसी से शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। एक आदमी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। आप जानते हैं कि H2O को जब CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ प्राप्त होगा, H2CO, CO3, कार्बोलिक एसिड यानी अम्लीय है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? पहला 1769 में हुआ था। दूसरा इतना के बाद कितना में? 80 में हुआ। तीसरा 93 से 90 से, और चौथा यहाँ हुआ। चौथा का हुआ? यहाँ हो गया। अब जानते हैं इसका ट्रिक है महामंगलम सिरी। मतलब पहला मद्रास में, दूसरा मद्रास के बाद महामंगलम मंगलौर में, और फिर श्रीरंगपट्टनम में। पहला दूसरा में उनका पिताजी टीपू सुल्तान के पिताजी थे, कौन? हैदर अली। और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन? टीपू सुल्तान। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों का निर्माण किया जाता है? एल्युमिनियम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो का कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। और इसी तरह याद रखिए चंद्रयान तीसरा के भी याद रखिए, ये 14 जुलाई 2023 को, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? मतलब अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऊष्मा ऐसा है कि जो नहीं परिवर्तन कर सकता है, कौन? एट्रोपी नहीं, कार्य हो जाएगा, कार्य। क्योंकि एट्रोपी ऊर्जा के कारण अवस्था परिवर्तन कर ही देंगे। ताप से भी मैंने हीट के बातें में कर रहा है कि वास्तव में हीट उत्सर्जन, तो ताप से भी करेंगे और दाब से भी हो जाएगा, लेकिन कार्य से हीट नहीं उत्पन्न होगा। चलेगा लास्ट क्वेश्चन। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कार्लिनियस को कहा जाता है। दी नामपत्ति इसी ने दिया था। लेमार्क और ट्रिवेस ने ये क्या कहा था? ये लेमार्क और ट्रिवेस ने ये बायोलॉजी शब्द का दिया था। अरास्तु ने इसको जीव विज्ञान के पिता कहते हैं, इसको पादप जगत के पिता कहते हैं, थियोफ्रेटस को। सरहुल परम मुक्ता मनाते हैं। सरहुल ये झारखंड के द्वारा मनाई जाती है। और ये कौन सी जनजाति? उराव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम दक्षिण तथा उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था? किसने? अब्राहम आर्टेलियस ने। भारतीय संविधान के अंदर निम्न से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं, कानून के समक्ष ये तब कर्तव्य है। देखिएगा ये भी कानून के समक्ष समानता, ये 14 में है, ये तो हो ही गया अधिकार। पहला शिक्षण सस्ता करने का प्रतिबंध, ये शिक्षण के लिए नहीं है। ये देख लीजिए धार्मिक, ये 25 में है। भाषण देने के 19 में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण होती है, क्या होती है? जड़ की कोशिका में ये ल्यूकोप्लास्ट होती है। ये जड़ में तना पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको आप आवर्णी लवक कहते हैं। आवर्णी लवक हिंदी में समझिए, आवर्णी लवक। सेलुलोज किसका कोशिका भित्ति बनी होती है पेड़ पौधे के? क्रोमोप्लास्ट, ये बीज का रंग होता है।
और क्लोरोप्लास्ट में इसको में प्रकाश संश्लेषण होती है। जय हिंद जय भारत। उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगेगा। अगर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जय हिंद जय भारत।